तो हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कक्षा एटॉम में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जैसा कि पिछली वीडियो में अपन ने साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चंस को मैंने आपको बताया था कि जो आपको रीड पीडी का पेपर हुआ था फ्रेंड्स, उसमें 30 क्वेश्चन लेवल 2 और शिफ्ट सेकंड में कौन से आंसर सही हो सकते हैं आपके। ठीक है, तो अब अपन इस वीडियो में बात करेंगे कि साइंस के सब्जेक्ट की बात करेंगे फ्रेंड्स। अपन की साइंस के 30 क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा सही माना जा रहा है और क्या उसका आंसर हो सकता है। तो आप अपने आंसर्स को इनमें अच्छे से मिलान कर सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो फ्रेंड्स में ये जो आपको आंसर्स यहाँ पर दिखेंगे वो डायरेक्ट मैंने लगा रखे हैं। हालांकि ये जो पीडीएफ है फ्रेंड्स, ये इजी साइंस चैनल से लिए मैंने, तो वो वहाँ से आपको पता है सर बहुत अच्छा पढ़ाता है, तो वो एकदम सटीक आंसर है। तो कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं कि इसका आंसर सही होगा कि नहीं होगा, या डाउटफुल कोई क्वेश्चन के यहाँ पर कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये अपन सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये जो आंसर्स है, ठीक है, तो ये शिफ्ट सेकंड और लेवल 2 के साइंस का आंसर्स के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, अब उसके आंसर की के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पर यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 121। तो आपको यहाँ पर देखा, लघु पतन के समय परिपथ में धारा बहुत अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र Al2O3 होता है। क्वेश्चन नंबर 123 है कि पश्चिम बंगाल में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, सरसों में श्वेत कीट रोग से प्रतिरोधक किस्म है, यह है पूसा स्वर्णिम। ठीक है, कोशिकीय अंगक केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट यहाँ पर आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 126, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का मुख्य गुण है, तो वो गुण है फ्रेंड्स विश्वसनीयता और वैधता। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है, तो जल में तेल का जो उदाहरण है फ्रेंड्स वो समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है, ये दोनों एक दूसरे में नहीं मिलते। ठीक है, एक बल एफ किसी क्षेत्रफल ए पर लग रहा है, तो यदि बल आधा हो जाए तो क्षेत्रफल को दुगना कर दे तो प्रारंभिक दाब क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि आपको फ्रेंड्स पता होना चाहिए कि दाब क्या होता है। दाब होता है अपने पास प्रेशर इक्वल्स टू F/A। ठीक है, तो वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर बल को आधा कर रहा है तो F/2 हो रहा है। ठीक है, फोर्स कितना हो रहा है, F/2 हो रहा है, आधा हो रहा है, और क्षेत्रफल को 2 गुना कर दिया अपन। ठीक है, तो क्षेत्रफल ए की जगह पर क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे अपन तो F/4A हो जाएगा ये। ठीक है, 4A, तो यहाँ से आप देखोगे तो ये F/A तो इधर रह गया। ठीक है, और ये इसको अपन 1/4 लिख सकते हैं। तो जो पहले वाला जो प्रेशर है उसका क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, यानी कि 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पर 129, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एल्किन समजातीय श्रेणी का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो वो आप देखोगे C2H2, तो ये एल्किन का समजातीय श्रेणी का सदस्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि H2 प्लस H2H4 होता तब जाकर के ये एल्किन समजातीय श्रेणी का सदस्य होता। आगे देखो, केंद्र सरकार द्वारा किस सन में जैव विविधता एक्ट बनाया गया है, तो 2002 में। आगे देखकर जैव निम्नीकरण अपशिष्ट का उदाहरण है, तो वो है रुई। ठीक है, आगे यहाँ पर बात करते हैं अपन, निम्नलिखित में से कौन सा पैमाना भूकंप की शक्ति का परिमाण मापने के लिए प्रयुक्त होता है, तो रिक्टर पैमाना होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी वस्तु की गति को एक समान वर्तीय गति कहा जाता है। वर्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तब अपन उसको एक समान वर्तीय गति कहते हैं। ठीक है, आगे दे रखा है विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। ठीक है, जीव विज्ञान शिक्षण की अन्वेषण विधि का जन्मदाता आर्मस्ट्रॉन्ग है। उसके बाद एक व्यक्ति समतल दर्पण पर 6 मीटर दूर खड़ा है, व्यक्ति तथा उसके प्रतिबिंब की दूरी के बीच की मीटर में कितनी होगी, तो जितनी दूर आगे प्रतिबिंब बनता है उतनी ही दूर उसका जितनी आगे प्रतिबिंब होता है उसका प्रतिबिंब दर्पण में पीछे उतना ही दूर बनता हुआ प्रतीत होता है। तो 6 और 6 कितना हो जाएगा टोटल यहाँ पर 12। आगे देखो, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 137, नेटल के डंक में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है, तो होता है मेथेनोइक अम्ल, जिसकी वजह से अपने को खुजली होती है। ठीक है, पुरुष में कौन सी ग्रंथि का स्राव शिश्न में स्नेह प्रदान करने में भी सहायक होता है, तो वो होती है ब्लूबोर यूरेथ्रल ग्रंथि। ठीक है, इससे लुब्रिकेंट निकलता है। आगे देखो आप, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एक शहर के लिए कितने डेसिबल को सुरक्षित शोर स्तर तय किया है, तो ये 45 डेसिबल। आगे कौन सा यौन संचारित रोग का उदाहरण नहीं है, तो टीबी।
ठीक है। बाकी सिफिलिस, गोनोरिया और जननिक परिसर्प जो है ये सब यौन संचारित रोग है। आगे देखो आप 5 न्यूटन और 3 न्यूटन के दो बल एक ही वस्तु पर विपरीत दिशा में तो इसको माइनस कर देंगे तो 5 - 3 2 आंसर हो जाएगा परिणामी बल। लेशमानिया में प्रजनन विधि है तो उसे अपन बोलते हैं, लेशमानिया में कौन सी विधि पाई जाती है, द्विखंडन। ठीक है। आगे दे रखा है आगमन विधि निम्नलिखित शिक्षण सूत्र पर आधारित है तो वो ज्ञात से अज्ञात होती है। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर कौन सा आवेश आएगा, धनावेश, और जो रेशम का कपड़ा है वो ऋणावेशित हो जाता है। आगे देखो आपने यहाँ पे मतलब रेशम का जो आवेश है वो कांच की छड़ पे आ जाता है तो कांच धनावेशित हो जाती है। दलहनी फसल का उदाहरण है तो वो है अपने पास मूंगफली। किसी प्रतिध्वनि का तारत्व निर्भर करता है तो उसकी आवर्ती पर निर्भर करता है, आवर्ती ज़्यादा होगी तो तारत्व भी ज़्यादा होगा, तारत्व ज़्यादा होगा तो आवाज़ उतनी ही पतली हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से सही मिलान कीजिए। तो जब आप इसमें मिलान करोगे तो फर्स्ट का जो है वो आपको आएगा बैंक्रोफटाई। ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लेकिन इसमें अगर आपको 1-2 आंसर भी अगर अच्छे से आते हैं, जैसे आपको पता होना चाहिए कि अमीबियता क्या होता है। ठीक है। अमीबियता क्या होता है तो वो ए हिस्टोलिका की वजह से होता है तो 2 में डी आएगा। तो वो ऑप्शन अगर आप एक बी ऑप्शन अगर आपको मिलता है तो ये सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे आपके। ठीक है। तो आगे देखिए, किलो जूल पर किलोग्राम इकाई में न्यूनतम ऊष्मीय मान वाला ईंधन है तो वो है अपना कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वव्यापी उष्णता को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा उपाय है वह है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करके। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। ठीक है। तो वो है संकीर्णता। तो अब शिफ्ट 3 की बात करते हैं। शिफ्ट 3 लेवल 2 में जो क्वेश्चन आए थे साइंस के उसके बारे में बात करते हैं अपन यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए कि अपने को मिलान करना है यहाँ पे, तो इसमें जब आप मिलान करोगे तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डेसिबल को सौर देखो ये वापस क्वेश्चन रिपीट हुआ है 45 डेसिबल। एल्किन का उदाहरण है तो C2H4, वहाँ पर पूछा गया था, एल्किन का उदाहरण नहीं है। ठीक है। तो C2H4 वहाँ अलग टाइप से घुमा के पूछा था इसी क्वेश्चन को। श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विखंडन में प्रथम चरण में बनने वाला अणु है तो वह है पायरुवेट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरक्षार अभिक्रिया। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब अपन नमक को यानी कि NaCl को H2O से रिएक्ट करवाते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस बनती है। तो क्लोरीन गैस बनाने की ये बहुत अच्छी प्रोसेस है जिसमें अपने को क्लोरीन गैस और बेस यानी कि NaOH मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास यहाँ को डायग्राम दे रखा है आपको। ठीक है। तो आपसे इसमें क्या पूछा गया है कि वायु पर आपतित किरण से कौन होगा। ठीक है। तो वो होगा अपना 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, कौन से अपशिष्ट का पुनर्चक्रण द्वारा उपचारित करना सबसे उत्तम है तो वो है धात्विक अपशिष्ट। ठीक है। आगे देखते हैं अपन यहाँ पे कौन से अपशिष्ट का पुनर्चक्रण द्वारा उपचारित करना सबसे उत्तम है। ठीक है। तो इसमें धात्विक अपशिष्ट की जगह पर घरेलू अपशिष्ट आना चाहिए। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 127 में ए आंसर भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, एक कार 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से 10 मिनट चलती है, इसके पश्चात तो 36 किलोमीटर की चाल से 15 मिनट चलती है, तो इस द्वारा तय की गई कुल दूरी। तो टोटल औसत चाल निकाल कर और टोटल समय से अपन इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 12 किलोमीटर। नेक्स्ट है, विद्यार्थी अम्ल व क्षार के मध्य अंतर कर सकता है, यह कथन कौन से अधिगम उद्देश्य को प्रदर्शित करता है तो वो होता है अपना उस विश्लेषण। ठीक है। वो दोनों में डिफरेंस कर पा रहा है, मतलब वो विश्लेषण कर पा रहा है उसका। ठीक है। आगे अपन बात करते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस वैश्विक उष्मीकरण में योगदान नहीं देती है तो वो आपको पता होना चाहिए, नाइट्रोजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंधात्मक परीक्षण का गुण है, इसमें विचारों की स्वतंत्रता होती है, व्यक्ति खुल के लिखता है। ठीक है। खुल के अपने विचारों को प्रकट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को यहाँ पर डायग्राम दे रखे हैं, 4 डायग्राम दे रखे हैं। रेखीय गति में नियत चाल से गतिशील किस वस्तु को गति को दर्शाने वाला सही दूरी समय ग्राफ है तो ये डाइट NCERT का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी सेकंड और थर्ड। सेकंड में सीधा ग्राफ बना हुआ है फ्रेंड्स, वो शो करता है, और ऑप्शन नंबर फोर्थ भी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, जड़ों में न्यूमेटोफोर का पाया जाना है उसे अपन बोलते हैं लवण मर्दोर्दबिद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला हिरण कौन से तालचा पर। ठीक है। आगे देखो, एक मच्छर के पंखों के कंपन की आवर्तकाल दे रखा है आपको, यहाँ पे टी की वैल्यू दे रखा है, तो उस कंपनों की आवर्ती आपको निकालनी है। ठीक है। तो आवर्तकाल और आवर्ती में क्या डिफरेंस होता है, इसको 1/T कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है। 200 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, कौन सी शिक्षक सहायक सामग्री सर्वदर्शी सामग्री में सम्मिलित है तो चलचित्र आ जाएगा यानी कि वीडियो। रुधिर का थक्का जमाने की आवश्यक विटामिन कौन सा है तो विटामिन के। गेहूँ में हिलबंट रोग के प्रतिरोधक किस्म है तो प्रतिरोधक किस्म कौन सी हो जाएगी यहाँ पर, हिमगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं 139, वे ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये देखा कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेप होता है तो ये अपन ने बता दिया ओर्स्टेड ने। ठीक है। और दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण के पृथक करने की उपयोग विधि आसान होती है।
ठीक है, घुलनशील द्रवों को जो घुलनशील एक दूसरे में मिल जाते हैं, ठीक है। पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग करने वाला कोशिका अंगक जो होता है वो होता है अपना प्लेस्टिड, ठीक है, क्योंकि प्लेस्टिड पादप में पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता। आगे अपने बात करते हैं कवक का उदाहरण जिसका उपयोग प्रतिजैविक के निर्माण में होता है वो होता है पेनिसिलियम, ठीक है। पेनिसिलियम का उपयोग अपन प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक के फॉर्म में करते हैं। दो कथन दिए गए हैं, प्लास्टिक स्ट्रॉ को पॉलीथीन से रगड़ने पर वो ऋणावेशित हो जाती है, कांच की छड़ को रेगन से रगड़ने पर वो ऋणावेशित हो जाती है, ठीक है। तो अभी आपने यहाँ पर देखा है कि गलत कथन कौन सा है, तो अपने जो शिफ्ट 2 में देखा था, तो कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर वो ऋणावेशित नहीं होती, धनावेशित हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका गलत है, मतलब सेकंड कथन गलत है ओनली। 0.1 मोल नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होगा, ठीक है। तो 1 मोल नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, उसी हिसाब से इसमें अपन 1/10 करेंगे तो 2.8 ग्राम इस नाइट्रोजन का द्रव्यमान आ जाएगा और 0.1 मोल, ठीक है। आगे अपन यहाँ पर देखते हैं कि प्लाज्मोडियम में जनन की विधि है तो वो होती है बहुखंडन, ठीक है। प्रोजेक्ट परियोजना का सप्रयोजन गतिविधि है जो पूर्ण मनोयोग के साथ सामाजिक वातावरण में भी किया जाए। किसने कहा था ऐसा, विलियम हर्ट किलपेट्रिक ने। आगे देखो, भूजल संकट का कारण नहीं है, तो वर्षा का जल संचय करने से भूजल संकट दूर होता है, ना कि कारण बनता है। गुजरात के भुज शहर में 26 जनवरी 2001 को कौन सी घटना हुई थी, तो भूकंप। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। प्रसव दौरान गर्भाशय पेशियों पर कार्य करने वाला हार्मोन है तो वो ऑक्सीटोसिन होता है, ठीक है। ये हार्मोन क्या करता है, उस टाइम पे शिथिलता प्रदान करता है और बच्चे पैदा करने पे जो पेशियों में शिथिलता होती है इससे बच्चा आसानी से बाहर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है तो वो है अपना L2O3। ये क्षारीय और अम्लीय दोनों ही प्रकृति को शो करता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल पर नए हो तो इसको कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।